सुशील भूटानी, दत्त, अभिषेक आनंद, आदित्य विजय सिंह, ऋतिक सन ऑफ संजय सिंह, मनीष मेहता, जसविंदर दुहान। महाजन है, साइन करो बेटा। ये बच्चों को नहीं सिखा रहे आप। कटूरिया, साइन करिए मैम। शुभम सिंह, हाथ ऊपर करिए, पता नहीं लगेगा एक साथ दो आएंगे। दीपा माली, दीपांशु आ गए नहीं है। राजेश कुमार, दीपांशु गौतम, देवेंद्र, श्री हिमाल अख्तर जी, ऑनरेबल मेंबर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड को चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली, एंड कुमार मुकेश जी, ऑनरी सेक्रेटरी। Kindly take your seat. I welcome all of you. नील गगन के नीचे. And the moment you will join this profession, the sky is the limit. That's why perhaps this is the second last meeting of this year. We have convened this meeting in the open sky. I'm introducing the enrollment committee members under whose sign and sign all of you are going to be enrolled. Right now, Sri Rakesh Sehrawat ji, the senior member of enrollment committee, is available with us, and two other members are coming. Perhaps they are stuck in the traffic jam. And another member, Sri Himal Akhtar ji, the former vice chairman. Right now he is the co-chairman of Bar Council of Delhi. And myself, Kumar Mukesh, honorary secretary of this Bar Council of Delhi. Perhaps all of you have taken the tea and samosa. Yeah. Whether you have taken or not? Yes, sir. And this is the first meeting of enrollment committee we are conducting in open sky. Perhaps the theme is, the one member will say you after a few minutes that the sky is the limit. You can fly with your strength and with your desire, with your industries, with your labor, with your honesty and integrity. If you will inculcate all these things in you, then definitely a sky will, you seems that a sky will be not much higher. The basic thing is that all of us has completed 3 years and 5 years course. But I believe none of us, including me, that during the whole academic year, we have not gone through with the Advocate Act, under which we are going to be enrolled. This is the tragedy of our academic session, curriculum. All of you have filled your form yourself. Can anyone tell under which section of Advocate Act we are going to be enrolled? Anyone can? कोई भी नहीं. अरे सेक्शन 24 है, 24.
सेक्शन 24, एक बार आपका से एनरोलमेंट होएगा सेक्शन 24 में तो आप आजीवन रहेंगे एडवोकेट। प्रोविजो है उसमें, किसी मिसकंडक्ट के कारण आपका सस्पेंशन ना हो जाए। एडवोकेट एक्ट जरूर पढ़ना आप लोग एक बार, बहुत छोटा एक्ट है। उसमें आपको ये पता लगेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हमारे वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं, उसमें हमारे मिसकंडक्ट क्या है, बार काउंसिल आखिर करती क्यों है एनरोलमेंट, ये भी तो पता होना चाहिए। बार काउंसिल के पास क्या राइट्स है, वो सारे एडवोकेट्स एक्ट में लिखे हुए हैं। तो जिस संस्था में आप रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं अभी, एंड ऑल ऑफ यू विल गेट द इम्यूनिटी। आप कोई बताओगे क्या इम्यूनिटी आप लोगों को मिलेगी? जैसे कोवैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी हो गई, कोरोना वायरस नहीं होगा। हॉकी साइड इफेक्ट बहुत है उसके, आर्टरीज थिन हो गए। स्टडी आई ना अभी, तो आप बताओ कोई सा भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई है यहाँ पे? NLU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो? तुम बताओ किस सेंटर से हो? कैंपस लॉ सेंटर तो बताना चाहिए। ये CCS से कितने हैं? संख्या आज कम है। NLU से कितने हैं आज? NLU से केवल एक। कौन से NLU से पास किया बेटा? चाणक्य लॉ से। तो मन लगा के पढ़ाई किया था। तो तुम बताओ अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दो एक। आगे आ जाओ इधर को। नाम बताओ बेटा। Good evening, honorable members and my dear friends. I am Yoganand. I have completed my BLLB honors from Chanakya National Law University, and currently I am pursuing masters in constitutional law from the same university. ठीक है, थैंक यू। इंट्रोडक्शन सेशन अभी हमारे और मेंबर्स आ जाएंगे तो फिर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं एनरोलमेंट कमेटी के, जिनके सिग्नेचर से आप लोगों का आज एनरोलमेंट होना है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं श्री राकेश सहरावत जी को, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। बार काउंसिल के इस प्रांगण में उपस्थित मेरे युवा साथियों, मैं दिल्ली बार काउंसिल के सभी सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डेट ऑफ एनरोलमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती प्रोफेशन के हिसाब से। जैसे डेट ऑफ बर्थ आदमी कभी नहीं भूलता है, आज के बाद आप अपनी डेट ऑफ एनरोलमेंट हमेशा याद रखोगे कि उसके दो कारण हैं। एक तो इससे आपकी सीनियरिटी गवर्न होएगी, कल जो एनरोलमेंट होंगे वो आपसे जूनियर होंगे। सेकेंडली, आप किसी भी कंपटीशन में अगर कोई फॉर्म भरोगे, आपका एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ एनरोलमेंट उसमें हमेशा फिल की जाएगी। 17 अक्टूबर 1990 मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट है। ऐसा लगता था कल की बात है। 33 साल कब बीत गए पता ही नहीं लगा। जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि स्काई इज द लिमिट, इसमें नॉलेज भी उतनी चाहिए जितनी समुद्र की गहराई है, डिटर्मिनेशन चाहिए लाइक माउंट एवरेस्ट,
कि जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे को 33 साल हो गए, हिमाल अख्तर जी जो पहली बार इस काउंसिल में चुन के आए हैं, जहाँ तक मुझे याद है आपका सर 84 का एनरोलमेंट है इनका, 39 इयर्स, इतनी आपकी एज भी नहीं होगी, और सिविल के बेहतरीन वकीलों में से एक हैं ये। तीसजारी हाई कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, हर जगह ये जाते हैं। कुमार मुकेश जी, इनकी अचीवमेंट है यहाँ पे, बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, बार ज्वाइन की, यहाँ इलेक्शन लड़ा और यहाँ जीते, और फर्स्ट टाइम इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि इस इंस्टीट्यूशन के ये सेक्रेटरी बने। 1.5 लाख वकीलों को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक मैटर ऑफ प्राउड है। तो ये ऐसे ही नहीं चीज़ें अचीव होती। आप लोगों को 2 कारणों से यहाँ बुलाया गया है, अदरवाइज तो पहले ये था कि हमारे अगर LLB की डिग्री है तो हमने फॉर्म भर दिया और एज ए मैटर ऑफ राइट आपका एनरोलमेंट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड ए जजमेंट, जस्टिस संजय किशन कौल जो अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने कहा कि डे बाय डे एडवोकेसी का स्तर गिरता जा रहा है, एंड ही हैज़ गिवन डायरेक्शन टू द एनरोलमेंट कमेटी ऑल ओवर इंडिया कि बिफोर एनरोलिंग एनी एप्लीकेंट ऑन द रोल ऑफ द बार, enrollment committee must satisfy whether you possess elementary knowledge of law or not. बहुत सारे हमारे साथी इनमें से ऐसे हमें पता है जिन्होंने क्लासेस भी अटेंड नहीं की, सिर्फ पेपर देने चले गए, और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जो पेपर भी कहीं और दे के आते हैं, उनको डिग्री प्रिक्योर करनी होती है। ये सारी चीज़ें अब नोटिस में आने लगी हैं, तो इस कारण आपको बुलाया गया है। दूसरा कारण, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप इनरोल हो रहे हो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उसके बारे में आप क्या जानते हो? कैन एनीबडी टेल कि बार काउंसिल कैसे बनती है? हम भी आप में से एडवोकेट्स ही हैं। वाई वी आर हियर, किसी को नहीं पता। तो एक रीज़न ये भी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें 25 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है बार काउंसिल का। जैसे लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, ये टर्म हमारी अब 2023 में ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में वोटर कौन होता है? जो भी बार काउंसिल के रोल पे एडवोकेट एनरोल होता है। जैसे कि आप अगर आज आपको लाइसेंस आपका मिलता है, इन द कमिंग इलेक्शन यू विल बी वोटर ऑफ इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। हमारा मेन काम है कि वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर कोई मिसकंडक्ट करते हैं। अब आपको ये नहीं पता होगा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैसे, किस एक्ट को हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में मानते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आज आपको बताई जाएंगी, जो अदरवाइज़ अगर आप नहीं आते हैं यहाँ पे, तो ये आपको 2, 4, 5 साल के बाद धीरे धीरे पता लगती है। जो आज आप 2-3 घंटे जो आपने यहाँ पे वेस्ट किए हैं या आपने यूटिलाइज हुए हैं, या आपको पता बाद में लगेगा, तो वो बातें बताने के लिए आपको बुलाया गया है। अब हमने वेलफेयर का, हर एक कोई कहता है भी ठीक है हम इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव होगा, ये करेंगे। हमने आज से पहले क्या किया है एडवोकेट्स के लिए? ये एक बहुत यक्ष प्रश्न होना चाहिए जब आप वोट कास्ट करो। ये कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरे 25 मेंबर की काउंसिल है, एक जॉइंट एफर्ट होता है। हम ये प्राउड से कह सकते हैं कि 2018 से और 2023 तक के बीच में हमने एडवोकेट्स के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई हैं
जो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, एडवोकेट क्लास बड़ी इनसिक्योर क्लास है। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग ठीक है, हम कमा रहे हैं, जिस दिन भी कोई डिफॉर्मिटी हुई उस दिन हम कन्फाइन हो गए तो हमारी इनकम बंद। कोई ज़रिया नहीं है, कोई हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमने 2018 के बाद ये पहले आवाज़ उठी थी जब हमारे एक वरिष्ठ साथी जो अभी चेयरमैन है इस कमेटी के, RS गोस्वामी जी, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। वो चेयरमैन थे इस इंस्टीट्यूट के 2012 में, और उस वक्त मैं वाइस चेयरमैन था। हमने विज्ञान भवन में एक फंक्शन किया जिसमें हमने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को बुलाया, और वहाँ से हमने आवाज़ उठाई कि जो दिल्ली के एडवोकेट्स इनरोल्ड हैं उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट होना चाहिए उनका, और एक लाइफ कवर उनको देना चाहिए। वो हम लड़ाई लड़ते लड़ते जब 2018 तक पहुँचे तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमें उनको परसुएड किया कि ये ज़रूरी है एडवोकेट्स के लिए, और हर एडवोकेट को जो दिल्ली बार काउंसिल के रोल पे होगा उसको 5 लाख तक का मेडिकल बिल रिइंबर्स होगा, और 10 लाख तक का लाइफ कवर हमने प्रिक्योर करके दिया हुआ है। ये सुविधा आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी भी बार काउंसिल में नहीं है अवेलेबल है। ये एक एग्जांपल है हमारा। और देखिए ये हमारा लक कि जैसे ही 2018 या 19 के शुरू में हमने ये स्कीम गवर्नमेंट ने हमें दी, उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना पीरियड में हमारे 170 साथी हमें छोड़ के चले गए। उन 170 फैमिलीज़ को गवर्नमेंट से हमने 10-10 लाख रुपया उनके घर में अकाउंट में पहुंचवाया, ताकि उनके ना रहने से उनकी कम से कम भी किचन का खर्चा तो चले। ये है दिल्ली बार काउंसिल ने जो अपने एडवोकेट्स के लिए करके दिया है। नॉट ओनली दिस, जो हमारे साथी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उनके लिए जितना भी मेडिकल बिल था वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, कैशलेस, वो रिइंबर्स हुआ। अगर जो हमारे साथी इस मेंबर स्कीम के मेंबर नहीं बन पाए थे उनको भी हमने कवर किया। बार काउंसिल के पास जो आप लोगों की इनरोलमेंट फीस आती है, हम उसको बड़ा सेफ कस्टडी में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। अगर उनके ऊपर भी कोई अगर ऐसी आपत्ति आई, विपदा आई, तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उनको 50-50 हज़ार रुपये मेडिकल रिइंबर्समेंट भी दिया। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है जो हम कह सकते हैं हमने इस 5 सालों में ये किया। इनरोलमेंट के बाद आप लोगों को एक एग्ज़ाम पास करना है AIB का। जिन्होंने लॉ 2010 के बाद की है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपको भी प्रोविजनली इनरोल करेंगे, और परमानेंट आपका इनरोलमेंट होगा जब आप AIB का क्लियर कर लेंगे। AIB एग्ज़ाम के करने के बाद आप एलिजिबल होंगे। जो भी दिल्ली का वोटर है जिसके पास इलेक्शन कार्ड है वो, और एक कंडीशन ये है कि वो AIB क्लियर करे, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। हर साल मई जून में पोर्टल खुलता है, वो पोर्टल जब खुलेगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, और जैसे ही ये 2 कंडीशन फुलफिल की आप ऑटोमेटिकली आप उस स्कीम के मेंबर बन जाएंगे। मैं वेलकम करता हूं श्री RS गोस्वामी जी जो चेयरमैन है इस कमेटी के। ट्रैफिक हेल्प हो गए थे ये। हमारे दूसरे साथी श्री संजय राठी जी जो मेंबर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल, फॉर्मर चेयरमैन श्री RS गोस्वामी। गिव हिम अ बिग हैंड, राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं आपको ये बताना चाहूँगा हमारे गोस्वामी जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, और उन्होंने क्या काम किया है, ये लोगों का डाइवोर्स करवाते हैं। मेरे ख्याल से सर मोर देन 10,000 आप करवा चुके होंगे अभी तक। 35,000। तो जो आपस में ये कहते हैं लड़ो मत, अलग हो जाओ, चैन से जीवन जियो।
तो ये मजाक की बात थी, लेकिन ये इट्स मैटर ऑफ प्राउड कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इतना कुछ अचीव किया हुआ है। और गोस्वामी की एज से आपको लगता होगा ये सिर्फ 5-7 साल इनरोलमेंट हुआ होगा इनका, पर मैं ये बताना चाहूँगा ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस इज लास्ट मोर देन 38 ईयर्स। संजय राठी जी जो इससे पहले इस कुमार मुकेश जी की जगह सेक्रेटरी थे, इन्होंने बैटन एक्सचेंज की, उन्होंने इनको सेक्रेटरी बनाया और इन्होंने उनको एनरोलमेंट कमेटी में लाया। तो ये आपस का प्यार हमारा इतना है, इससे आपको एक चीज़ सीखनी है कि आपको ऐसे ही प्यार से रहना है कि प्रोफेशन में आ जाओ। नहीं तो एडवोकेट्स क्या है, आपस में लड़ते रहते हैं। अरे भाई जो जिसकी किस्मत में है वो मिल जाएगा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जब संजय राठी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे, ये बताते हुए धनवर्षा हर एक पे होगी, तो आप अपना जब धनवर्षा हो बड़ी पेशेंटली उस टाइम का वेट करना, होगी जरूर, ये बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था बार काउंसिल के बारे में। अब बार काउंसिल के पास पावर है लाइसेंस ग्रांट करने की, इन द सेम वे वी हैव ए पावर टू कैंसिल द लाइसेंस ऑल्सो। जो मैंने बताया था 2 कंडीशन होती हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एनी एक्ट ऑफ योर अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट। अब ये क्या होगा, दोनों को कौन से एक्ट आएंगे आपको ये नहीं पता। आपने पैसे ले लिए, केस फाइल नहीं किया। ये कंप्लेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं जो हमने 2022 में 21 में इनरोल किए, उनके खिलाफ, नए बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे। अब अगर नहीं आता है कोई केस, पूछ लो सीनियर से। पैसे लिए तो केस तो फाइल करना पड़ेगा ना, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसका फेट कुछ भी हो। बट ऐसा नहीं हो सकता भाई आपने पैसे ले लिए और कुछ काम भी ना करो। दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ कि केस फाइल कर दिया, डेट पे नहीं गए, आपकी एब्सेंस में एडवर्स ऑर्डर हो गया, ये भी आपकी ड्यूटी है। और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है आपके पास, क्योंकि ऑर्डर शीट में लिखा होता है प्रेजेंट नन। वो क्लाइंट कहता है जी देखो मैंने ये फीस दी थी और ये नहीं पहुंचे। तीसरी कंडीशन, आपने केस का ठेका ले लिया, जी मैं आपके फेवर में करवा दूंगा। अब क्लाइंट इतना स्मार्ट है कि वो स्मार्टफोन पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है जब बात करते हैं आपसे फ़ोन पे। तो ऐसी कोई गलती नहीं करना, आपका काम सिर्फ इतना है, अपने बेस्ट ऑफ योर नॉलेज से आप अपना केस प्रेजेंट करें, जज को कन्विंस करें, मजबूती से अपनी बात कहें। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता जी इन्होंने केस क्यों नहीं जिताया। आप कोर्ट में जाएं, उसकी डेट अटेंड करें। आप हर एक की नॉलेज डिफरेंट हो सकती है, किसी की मेरे से ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, तो उस पर कोई आपके ऊपर वो बात नहीं आती। तो दोस्तों ये तो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, एनी एक्ट ऑफ अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट। आप आपस में, पिछले एक एग्जांपल है 30,000 में 2 लॉयर्स के ग्रुप आपस में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि फायरिंग हो गई आपस में। तो बार काउंसिल को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके 25 एडवोकेट का लाइसेंस रद्द किया था उसमें। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप डिसिप्लिन में रहो। आप ऐसा नहीं करना कि आपको आज से लाइसेंस मिल गया, जाते ही पड़ोसी को दुखी करना शुरू कर दो, भाई कार यहाँ पे मेरी लगेगी तुम्हारी नहीं लगेगी। किसी के खिलाफ फिक्टिशियस मुकदमे फाइल करना शुरू कर दो। एक एडवोकेट के खिलाफ आए, उन्होंने 25 मुकदमे डाल रखे पूरे मोहल्ले के खिलाफ। अब ये तो मिसयूज हो गया ना आपके स्टेटस का। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है आपने जिसमें हमारी समाज में नेगेटिव इमेज जाए। और नेगेटिव इमेज के बारे में एक और बता देता हूँ, ये तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है कि भाई एडवोकेट की शादी है बड़ी मुश्किल से होती हैं। क्यों? कि जो लड़की है उसके बारे में तो ये कहते हैं कि भाई आके लड़ेगी, और लड़के हैं कहते हैं भाई ये कमाता क्या है। तो शादी जिसकी जितनी जल्दी हो जाए, ये सजेशन है, कोई वो नहीं है। हमारे टाइम पे तो फिर भी चल जाता था, आज से 25-30 साल पहले।
पर आज के टाइम में मुश्किल है, तो जिसकी हो तो तुरंत कर लेना, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट में ही रहोगे। मैं और कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे बाकी साथी आपसे अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश करेंगे हम चेयरमैन साहब से मिलके, क्योंकि अगर एक एक बच्चे का भी इंटरव्यू लें हम और 3 मिनट भी लगाएं, और अभी 200 कम से कम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो अब लगा लो 600 मिनट, 10 घंटे। तो 10 घंटे के लिए तैयार हैं आप बैठने के लिए? बताइए। तो जितनी जोर से आप तालियां बजाएंगे, चेयरमैन साहब अगर उस पर प्रसन्न होंगे तो उतनी जल्दी आपको फ्री कर देंगे। मैं आप लोगों को पुनः गुड विशेस देता हूं और ये आशा करता हूं आप आने वाले समय में आप नई ऊंचाइयां छुएं। ईश्वर आपको आपके आने वाले जीवन में एक उज्जवल भविष्य दे। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मैं समझता हूं कि आप लोग जो सहरावत जी ने चीज़ें बताई हैं आपको एडवोकेट एक्ट के बारे में, मिसकंडक्ट के बारे में, उस पर गौर जरूर रखेंगे। अब मैं इसी कड़ी में फॉर्मर वाइस चेयरमैन एंड नाउ प्रेजेंटली ही इज ए को चेयरमैन हिमाल अख्तर जी का हमारे इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री RS गोस्वामी जी, फॉर्मर चेयरमैन श्री राकेश शेरावत जी, फॉर्मर सेक्रेटरी संजय राठी जी और प्रेजेंट सेक्रेटरी कुमार मुकेश जी, और इस प्रांगण में मौजूद तमाम साथियों। मैं साथी इसलिए कह रहा हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इस गेट से एंट्री किए थे तो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट थे, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आप एडवोकेट होंगे। यू विल बी द पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, जो आज की डेट में बार काउंसिल में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1,60,000 हो चुके हैं, 1,60,000 से ऊपर पहुँच गए। तो आज जब इस गेट से बाहर जाएंगे तो आपका दिन बदला हुआ होगा, आपकी तकदीर बदली हुई होगी। और ये सिर्फ एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक मामूली वकील बनना है, कपिल सिबिल बनना है, राम जेठमिलानी बनना है, ये आप खुद तय करेंगे। मेरा हमेशा मानना ये है, हमारे चेयरमैन साहब ने शायद ज़्यादा डरा दिया, चेयरमैन साहब के ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए हैं राकेश शेरावत साहब के कि ये इस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की हिस्ट्री में पहले आदमी हैं जिनके फादर भी चेयरमैन थे और ये खुद भी चेयरमैन रहे। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो इन्होंने ज़्यादा डरा दिया। तो मेरा मानना ये है कि आज की डेट में लीगल फील्ड में बहुत बड़ा एरिया है, और जो फ्रंट बेंचर लोग होते हैं वो जजेस बन जाते हैं, और जो बैक बेंचर होते हैं वो अच्छे वकील बनते हैं क्योंकि उनका PR अच्छा होता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, क्योंकि वो बैठ के बातें करते रहते हैं। तो 100% कामयाबी की गारंटी है। शर्त ये है कि आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें। जो फर्स्ट जनरेशन लायर होते हैं तो एक टेंशन होती है कि हम फर्स्ट जनरेशन लायर हैं, ना लाइब्रेरी है, ना ऑफिस है, ना ब्रीफ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी फर्स्ट जनरेशन लायर हूँ। अब कामयाब हूँ या नहीं हूँ ये आप जाने, लेकिन मैं भी फर्स्ट जनरेशन लायर हूँ। जो सेकंड जनरेशन लायर होते हैं उनके लिए अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एक बेंचमार्क होता है, उनके फादर ने, उनके दादा ने जितना किया हुआ है, आपको उससे आगे जाना है। तो आज की डेट में इस प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करने का वादा कर लें। तो मैं समझता हूँ, और आज मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये मेरे ख्याल से इसमें पहला दिन है कि ओपन स्काई में ये मीटिंग हो रही है, बिना किसी इंटरव्यू के सबको रजिस्टर्ड करें, किसी को निराश न भेजें। एक बार जोरदार तालियां इस कमेटी के लिए। अभी हमारे राकेश शेरावत साहब ने एक जिक्र किया कि पूरी इंडिया में इस कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए कोई काम ऐसा नहीं हुआ था जो दिल्ली बार काउंसिल ने किया है। इस पूरी बार काउंसिल की कमेटी ने
ताकत लगाकर और सीएम साहब से पैसे लेकर मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ का किया है 5 लाख रुपए तक का, और LIC पॉलिसी 10 लाख रुपए का है, जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। वो सिर्फ इस बार काउंसिल के जो जितने 25 के 25 मेंबर हैं, इनकी कोशिशों का नतीजा है। और इस तरह के हालात हुए कि जैसे ही ये फैसिलिटीज़ मिली, उसके बाद कोविड आया। हमारे 170 जो लोग हमारे साथी नहीं रहे, उनके घर 10-10 लाख रुपए का हुआ, और जो बीमार हुए उनका 5 लाख रुपए तक का था। मैं उसका नोडल ऑफिसर हूं, और कोविड पीरियड में भी इस बार काउंसिल ने तकरीबन 25 करोड़ पैसा वकीलों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिस तरह से हो सका उनकी मदद की। आप लोग जब बार काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे, आपको वोटिंग राइट हो जाएगा, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आने वाले टाइम में ऐसी काउंसिल चुने जिससे जो कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। यही आपको इसमें अकल लगानी रहेगी कि भाई इस तरह के लोग आए जो हमारी फ्रेटर्निटी के लिए काम कर सके। मैं आप तमाम लोगों को आज वकील बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और सबके कामयाब होने की कामना करता हूं। शुक्रिया। धन्यवाद सर आपके शुभ वचनों के लिए और आशीर्वचनों के लिए। एक तो महत्वपूर्ण सूचना है, जो चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की जो हमारे वरिष्ठ साथियों ने चर्चा की है, वो 1 जनवरी 2024 से उसका पोर्टल फिर से ओपन हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर से उसका फ़ायदा उठाएं। उस पोर्टल पे जाके अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है, उसको आप फिलअप करेंगे। उसके लिए 2 ही कंडीशंस है, एक तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से रजिस्टर्ड होना और दिल्ली एनसीटी का वोटर होना। तो जो वोटर हैं और जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ से, वो सारे लोग जरूर से पोर्टल ओपन होने के साथ ही आप लोग फिलअप करना फॉर्म ऑनलाइन। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजय राठी जी से, आके ये बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, और सिविल और क्रिमिनल दोनों का ज्ञान बहुत अच्छा है इनका। Thank you, Mukesh bhai. Really, it is a special and precious day for all of you. And today we are sitting in under the open sky. And our guardian, my elder brother, who had represented this institution, and he is now chairman of this enrollment committee. He is one of the resourceful identity, I can say, Mr. R.S. Goswami ji. My another elder brother whom you have heard, and he has also represented this institution as a chairman. He is member enrollment committee, Rakesh Shahrawat ji. My another brother who is also a bright leader, you have just heard him, and he is co-chairman of this institution. His sphere of work, his duties which he is giving towards this institution, Mr. Himal Akhtar ji. Another my younger brother, he is also a dazzling leader, who is representing this institution as a secretary, Kumar Mukesh ji. And myself, I have been explained by my elder brother. So the reason for calling all of you here is that this is a family where we are inviting you, we are calling you, we want you to be the part of this precious institution. And for being part, for making you as a member of this family, we have certain duties which we should explain to you how you can remain happy. You have to show full grace to this institution. This institution is our custodian. I also came like you in 1995, no doubt. If you are sincere, if you are fully observant, if you are dedicated, sky is the limit. You can earn like anything. Rakesh bhai sahab ne bataya dhan varsha nishchit hai. Each one of you sitting here can note it. The day you will feel ki yes, there is a multiplication of your life, multiplication of your working sphere. इससे बड़ा इस business को हो, profession को हो, nothing is there. Everybody have their stages, but here your brain will work and your work will shine.
So never feel कि I had to do particular work, I had to do civil, I have to. You all are young, all are smiling faces, all are there. The way when we started, we were having certain technical problems, or the system was not there. But everything is now available on your mobile set, on your other technologies are there, so you can shine like anything. We all the members who are representing this institution are sitting before you. We had done a hard work. And hard work is the essence of this profession. Never go for holiday. I can say since 1995, I've never taken a holiday. Not a single day. And just these days, I am finding that yes, this is the profession where we can have a more sustainability. Otherwise, somebody you will worry कि जी promotion नहीं हुआ. Somebody times you will see कि भी the leg pulling is there. There is nothing. You will shine like anything. You will enjoy the books which are non-living thing. They used to call a person कि come and read me. इतना lean, इतना आपका व्यक्तित्व उसके अंदर लगन से लगोगे तो everything will come. You are the persons who are providing this redressal of their grievances. We are the strongest pillar in the society because we are earning and we are doing justice to the people for whom we are fighting. So the blessing you will get, those things will make you daily increase. So from today onwards, professionally, you have to give commitment to this institution, कि sincerely, dedicatedly and honestly you will all will work. We are here, all the facilities, what we are doing, what we will do, we all 24/7 are available for you. Any time, any help, any guidance, whatever you like, we are available. Our numbers are there. You can have those numbers. So don't feel shy. The thing you will discuss and learn, you yourself will feel that your person is growing. So as it has been requested, there are so many things. So time is also running and we were late. Sorry for that, because being in profession, I was arguing a case and oldest case was there. I am running from Dwarka just for all of you. I took our chairman, he was running on his legs. Car beach में छोड़ के भाग गए. See that how valuable personalities are you for us. So this type of situations are to be adhered by each one of you. Ki yes, we have to be fully dedicated. Do your work, complete your assigned duties, and you will see that daily you are growing in your own individualities. So without commenting much, our numbers are there, we are available, and I feel that you all shall keep growing, smiling faces are there, so keep shining and stay blessed. Thank you, thanks a lot. Thank you, Ratiji. Ratiji has spoken a golden piece of advice to you. The whole crux is the time. What is the value of a time? If we spend today's evening, it will never come. We may meet again tomorrow, but this time will not come. So we must abide by the time. Another thing, in this year, from 1st of January, this is the second last meeting. One meeting will come on 23rd. Till today, we are crossing 15,000 enrollment in this year. Do you know why the law graduates are preferring this Bar Council of Delhi to get him or herself enrolled with the Bar Council of Delhi? Do you know what is the advantage? What is the advantage in residing capital, national capital? If you can reside at a state capital, if you can reside at a district town, what is the difference if you are residing in a national capital? In the national capital, we are practicing from bottom to top. From tomorrow itself,
though the Supreme Court is closed due to the vacation, the moment it will open, all of you will go into the Supreme Court and you start practicing there. But those who are in a state capital can never imagine to practice there. This is the basic difference. The opportunities and avenues are more here. Now I request our Chairman Sri Rajesh Goswami ji to give some blessings. आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे अभी सहज भी. Good evening, everybody. Welcome in the office of Bar Council of Delhi. इस बार काउंसिल के को चेयरमैन श्री हिमाल अख्तर जी, आपने उनको सुना, कितने अच्छी हिंदी और उर्दू में उनका कमांड है. 30,000 में लगभग 37 साल से आप प्रैक्टिस में हैं. श्री राकेश सहरावत जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल एंड मेंबर ऑफ दिस एनरोलमेंट कमेटी, आपको राकेश जी ने रियल फैक्ट्स, जो सुनने में बहुत बुरा लगता है कि हमको ये बातें क्यों बताई गई कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, हम तो अभी इनरोल्ड भी नहीं हुए, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय वेगहि नास. यदि सच्चाई अपने लोगों को नहीं बताई जाएगी तो आगे आप कैसे समझोगे. श्री संजय राठी जी, आपने उनको सुना. मैं उनका आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने तीनों साथियों का और हमारे डायनेमिक सेक्रेटरी श्री कुमार मुकेश जी का जोरदार तालियों से आप इन लोगों का स्वागत करें. तालियों में दम नहीं है, ये एनरोलमेंट वाली ताली नहीं है. ये ताली जब आप सेकेंड ईयर में थे, जब आप फाइनल के स्टूडेंट थे, तब की तालियां हैं. आज आपको ये पता नहीं. राकेश जी ने अपनी बात बताई, बार काउंसिल के क्या फायदे क्या नुकसान, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यू कांट इमेजिन. देखिए, आप लोगों में से कितने लोग थे जो आपके साथी जिन्होंने मेडिकल को चुना, कितने साथी थे जिन्होंने बीटेक को चुना, कितने साथी थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट को चुना, और आप लोगों ने इस प्रोफेशन को चुना. जब आपने इस प्रोफेशन को चुना होगा तो आपके पास दो ऑप्शंस रहे होंगे. या तो आपने मन से चुना, ये लाइव चल रहा है, ये ध्यान रखना. या तो आपने मन से चुना होगा कि मुझे वकील अच्छा बनना है, वकील नहीं बनना, अच्छा बनना. लेकिन या आपके पास मजबूरी रही होगी कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं LLB कर लेता हूं. ऐसे कितने लोग हैं, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जिन्होंने कॉलेज क्या, कॉलेज की दीवार का भी नहीं पता, केवल फॉर्म भरने गए थे या एग्जाम देने गए. आप में से NLU के भी स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बेंगलोर के स्टूडेंट हैं, पूना से आए हुए स्टूडेंट हैं, लेकिन वे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने कॉलेज को क्या, प्रोफेसर तक को भी नहीं पता कौन प्रोफेसर है. लेकिन आप ये देखिए, यू ऑल आर लकी कि द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज गिविंग द रेस्पेक्ट, रिगार्ड, अट्रैक्शन और अफेक्शन टू ऑल ऑफ यू इन द सेम मैनर. हमने तो आप में कोई भेद नहीं किया, लेकिन आप में भेद था. जब आपने क्लैट दिया होगा तो आपका जो NLU में गए वो NLU में गए, उनके जो प्रोफेसर है 4 लाख रुपए महीने लेते हैं, आपने उस कॉलेज में लिया जहाँ 20,000 रुपए में स्टूडेंट ही पढ़ाते हैं. तो डिफरेंस नहीं आएगा एजुकेशन में, लेकिन हम उसको क्या ले रहे हैं, लाइटली. राकेश जी जड़ में पानी देते हैं, बताते हैं कि हम प्रॉब्लम का है. राठी जी ने जड़ में पानी दिया, हिमाल जी ने जड़ में पानी दिया, मुकेश जी आपको 1 घंटे से, क्या जरूरत है हमें आपको बुलाने की. एक एक आदमी को बुलाते, ऊपर इंटरव्यू लेते, चाय पीते, आपको भी पिलाते और कह देते थैंक यू, कम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तैयार होके आइए. ये भी तो कह सकते थे. क्यों हम आपके साथ कॉमन डिस्कस करते हैं. दोस्तों, आज एक बात नोट करिए, दुनिया राजनीति करती है आम आदमी की, अनएजुकेटेड की, अनपढ़ की. कोई लाडली योजना से काम करता है, कोई किसान योजना से राजनीति करते हैं. दोस्तों,
हम उन लोगों की राजनीति करते हैं जो देश को चलाते हैं, उन वकीलों की राजनीति करते हैं जो यहां बैठे हैं। क्या आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है 5 मिनट बाद? क्या मिनट बाद? 5 मिनट पहले तो बना सकते हैं, एडजॉर्न कर देते मीटिंग। घूमोगे कौन कौन थे एनरोलमेंट में, गालियां दोगे, बात खड़े होगे वहां कि हमें क्या कमी थी। लेकिन ये चीज भूल गए ना कि एजुकेशन का फर्क था, है, रहेगा। अब आप मिलकर सारे पूछिए कि हमको क्या करना चाहिए। पूछिए एक बार जोर से। चाहे आपने पढ़ाई कहीं से भी करी, आज के बाद ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और अपना जीवन सफल बना के बड़े वकील बनिए। इन लोगों ने जो बातें कही, मैं एक स्वर में सुनना चाहता हूं ईमानदारी से। अब जो मैं बता रहा हूं, उनके एक्सप्लेन कर रहा हूं उनकी बातों को, क्या आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? क्या जरूरत थी हमको आपके साथ डिस्कस की? आपने मात्र 14,500 रुपए दिए हमको। और आपको ईमानदारी से बता दें, हम ये जो एक कप चाय है, केवल हम इसके दागी हैं। पेन भी हम अपने घर से लाते हैं आपके फार्म पर सिग्नेचर करने का। हम 50 रुपए भी आपका वेस्ट नहीं करते। जितना भी पैसा आपका होता है वो एफडी के रूप में जाके, जो आज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आप लोगों की मेहनत और परिश्रम है। लेकिन यहां से आज आप क्या लेकर जाओगे वो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन वो था जब हम भी एनरोलमेंट कराने आए थे। जब एनरोलमेंट कराने हम सब लोग आए होंगे, एक बार सभी आए। क्या हमें कल्पना थी कि हम इस काउंसिल में पिछले 25 साल से लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं? कल्पना थी कल्पना। हम इरादा लेके आए थे कि दिल्ली में जा रहे हैं। आई केम फ्रॉम मथुरा विद 45 रुपीज, कि दिल्ली जाकर केवल वकालत नहीं कर रही, वकालत के साथ साथ एक अच्छे वकील के रूप में अपने आप को स्थापित करना है और वकीलों की राजनीति करके वकीलों की बार काउंसिल में आना है। ये सोच बनाइए आप। ये जितनी मूर्तियां बैठी हैं, कितनी मेहनत करी होगी। हमारे मुकेश जी बिहार से आकर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। हिमाल अख्तर जी 36 साल काम करने के बाद उस कम्युनिटी से आते हैं जहाँ सोचता भी नहीं था कोई व्यक्ति। राकेश सहरावत जी के लिए आपको तो जोरदार तालियां आपने बजाई और बजाएंगे कि आपके पिताजी ने इस बिल्डिंग को बनाने में, उस समय हमने पहला चुनाव लड़ा था जब आपके पिताजी चेयरमैन थे बार काउंसिल के। संजय राठी जी को सुना, संजय राठी जी के ब्रदर सेशन जज हैं। सेशन से अलावा इनके फादर के साथ हमने, ही वाज दी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, हमने उनके साथ काम किया। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आ गया, मेहनत की, परिश्रम किया। और क्या आप इस बात को मानते हैं कि यदि हम डिसऑनेस्टी के साथ काम प्रोफेशनली करते हैं या राजनीति में करते हैं आप लोगों के साथ, क्या आप हमें दोबारा चुनाव में वोट डालेंगे? पिछले 2003 से चुनाव लड़ रहा हूं मैं, और एनरोलमेंट कमेटी का मुझे सौभाग्य है कि चेयरमैन कभी बने या ना बनते रहे, लेकिन मैंने 5वीं बार एनरोलमेंट कमेटी का चेयरमैन ना, 5वीं बार। मोर देन 75,000 लॉयर्स मेरे हाथ से एनरोल हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमने अनुभव किया है, जो मेहनत की है, आज इस प्रांगण में आप लोगों को अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करके आपको दे दें, जिससे कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 को अटॉर्नी जनरल, जुडिशियल अफसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने बनाए। आपको खुशी इतनी सी है कि आप एडवोकेट बन रहे हैं, केवल इतनी सी खुशी है। दोस्तों, हमें इतनी बड़ी खुशी है कि हम इतने बड़े समूह को बनाने का ईश्वर ने हमें ताकत दी कि हम अपनी कलम से आज आपको वकील बनाएंगे। और वो वकील जज भी होगा, वो वकील हाई कोर्ट का जस्टिस भी हो सकता है, वो हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस भी हो सकता है। इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अभी बताए मेरे साथी ने, राठी जी गाड़ी आ रही, मैं रेड लाइट पे उतर गया क्यों, ट्रैफिक जाम था, पैदल आ रहा था। राठी साहब बोले तुम पैदल कहाँ जा रहे हो? पैदल क्या कर रहे हैं, रस हो रहा है। वहाँ राकेश जी की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ कोई ऐसी राजनीति नहीं है जिस राजनीति से हमको कुछ प्राप्त होना है। यहाँ वो राजनीति है ईमानदारी से अपने समाज के लिए। यदि दुनिया में यदि सबसे ताकतवर यदि कोई समाज है तो वकील समुदाय है। ये महसूस कब होगा आपको? जिस समय आप रेड लाइट पर रुककर एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट दिखाओगे, आई कार्ड, क्या आई एम द एडवोकेट एनरोल्ड बाय दिल्ली बार काउंसिल।
महसूस कब होगा? जब आपके फादर फख्र के साथ में घर से निकलेंगे कि मेरी बेटी आज वकील बन गई है एंड शी इज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एज ए एडवोकेट। तब है महसूस होगा। तब महसूस नहीं होगा कि हम बैंड पहनकर बाहर कचौड़ी की दुकान पर गोलगप्पे खा रहे होंगे, तब महसूस नहीं होगा। महसूस तब होगा जब आप कोर्ट के अंदर आर्गू कर रहे होंगे। और आर्गूमेंट भी क्या दोस्तों, जब पढ़ के जाओगे अपनी फाइल को, भूल जाइए कि आपने क्लैट से क्या नहीं किया, नहीं था तकदीर में, मैं इसको तकदीर पर छोड़ देता हूं। कौन काऊ सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सब रहा। लेकिन यदि आप मेहनत करोगे तो होगा वही जो राम रच रखा, ईश्वर ने जो रखा है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे बिना परिश्रम के। आप क्या समझते हैं हम जितने लोग बैठे, क्या हम डेली आप समझते हैं कि हम सीनियर हो गए तो कितने साल हो गए? पता ही नहीं लग रहा कितने साल हो गए। 36 साल से ऊपर प्रैक्टिस होगी। लोग पूछते हैं जी एज क्या हो गई? मैंने एज क्यों पूछ रहे हो, उम्र क्यों पूछ रहे हो? प्रैक्टिस पूछो। वकील की एज ही नहीं होती कोई। वकील कभी बूढ़ा, जज रिटायर होता है। जज क्या होता है? वकील जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे राठी जी के मुताबिक धनवर्षा होगी। लेकिन करना क्या है? क्लाइंट आता है, उसके साथ आराम से बैठो, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, चाय पिलाओ, उसकी साइकोलॉजी को जीतो। ये हमसे चाहता क्या है? उसकी जेब से पैसा निकालना है, निकालना है ना। जब पैसा निकालना है तो प्यार से बात करो उसके साथ, गर्मी से नहीं। उसे गर्मी आ रही है, उसकी शांत करो। डिस्कस करने के बाद काम की गारंटी मत दो। आपका काम करेंगे, लॉयर है, हमारी जिम्मेदारी। आपको केस समझ में नहीं आता है, पड़ोसी से पूछो। जैसा कहा भी मेरे साथियों ने, सबके नंबर आपके पास है, आपके पास लेटर गया होगा बार काउंसिल का, किसी से भी पूछ लीजिए। सीनियर लॉयर का नंबर निकाल लीजिए। जो नॉलेज आपको नहीं है सामने वाले से पूछ लीजिए। क्या गुनाह है उसके अंदर? पूछना कोई बुरी बात है क्या? वी ऑल आर लर्नर, हमेशा सीखते। अच्छी ड्रेस पहनिए, अदालत में जाइए सम्मान के साथ, अपनी फाइल को इस तरह से पढ़िए कि जज से आप कहें कि जज साहब काइंडली सी द पेज नंबर 84 ऑफ माय पिटीशन पैरा नंबर 7। ऐसा ना हो कि जज आपसे कहे कि वकील साहब ये केस इज नॉट मेंटेनेबल, अपने पैरा 3 को पढ़िए। दिस इज द डिफरेंस। यदि आप ये आप करेंगे या नहीं करेंगे? जवाब दीजिए आप लोग। किसके लिए? बार काउंसिल के लिए? किसके लिए करेंगे? और पैसा किसके लिए आएगा? तुम 14,500 के बाद 1 रुपया भी नहीं दोगे बार काउंसिल। और ले वो आज यहां से जब जाओगे थैला भर के लेके जाओगे सामान का। बोले सर वो कौन सा सामान मिलेगा? जैसे ही आप इनरोल्ड हो जाओगे, क्या हो जाओगे? आपकी निगाहें बदल जाएंगी, आप में ताकत आ जाएगी। आपको नहीं लग रहा ना ऐसा? महसूस नहीं हो रहा ना? भी एनरोलमेंट नंबर आने के बाद यू विल फॉरगेट योर डेट ऑफ बर्थ, यू विल लर्न ओनली एनरोलमेंट डेट नंबर। क्यों? कि उससे ही आपके जीवन में हर काम होना है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए? अब ये बताइए कि यदि चलो आप एनरोल्ड हो गए, ठीक है, एक महसूस करो 2 सेकंड, तो आपको भीतर से महसूस क्या हो रहा है? कि शाम को जाएंगे घर, क्लाइंट आ जाए तो उससे पैसे भी ले लेंगे कुछ ना कुछ, घर वालों से कहेंगे कि हम वकील बन गए। ये महसूस जब तक नहीं करोगे तब तक इस प्रोफेशन का कोई आनंद आपको नहीं आएगा। आप इसे यदि जनरल लोगे ना, जनरल लोगे तो आप इसका आनंद नहीं उठा सकते। आज वादा करिए, शाम को जाकर आपके माँ बाप कहीं पर भी हों, टेलीफोन पर, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, भगवान की प्रार्थना करो या ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की प्रार्थना जरूर करना कि आपके आशीर्वाद से आज हम एक अच्छे वकील बन गए। बाकी का जो भी प्रोग्राम है बाद में कर लेना। उराठी साहब कई बार बता देना वो काम तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अब आप यू विल बी बेटर देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यू आर बेटर देन जुडिशियल अफसर, यू आर बेटर देन ऑल अदर सर्विसेज जब आप वकील बन जाओगे। लेकिन उसके बाद मैं आपसे एक मांग करता हूं, एक गुरुदक्षिणा में कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं होता जो कंठी बांधता है वो गुरु होता है, कि जो प्रवचन देता है। हम आपके वेल विशर हैं, इतना ही हम अपने आप को गुरु से बहुत छोटा मान के चलते हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक मांग करता हूं सबकी तरफ से, पूरे 25 बार काउंसिल मेंबर की तरफ से,
देंगे आप, नहीं देंगे? ये आवाज नहीं आई। ऐसा तो नहीं एनरोलमेंट के चक्कर में कह रहे हो आप? आज के बाद जब कभी आप आपत्ति के अंदर हो, अपने भाइयों को याद रखना, अपने परिवार को याद रखना। इन बार काउंसिल के मेंबर आपके साथ हमेशा खड़े रहें। दूसरी बात, अदालतों में हम कहीं भी मिले, फंक्शन में मिले, कार्यक्रम में मिले, इवन चाहे तुम शादी के घोड़ी पे बैठे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे राकेश जी ने कहा, हमें एक दूसरे को जरूर नमस्कार करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। ये मांग मैं करता हूं पूरी काउंसिल की तरफ से। आप देंगे या नहीं देंगे? जवाब दीजिए आप लोग। ऐसा तो नहीं है हम चुनाव के टाइम पे कहे कि मैं गोस्वामी बोल रहा हूं, मैं सहरा बोल रहा हूं, हमको नहीं जानते कौन गोस्वामी बोल रहे हैं। हमें जरूरत भी तो पड़ेगी आपकी कि नहीं पड़ेगी? आपकी वोट कितनी कीमती होगी? तब कह दो जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, आई एम बिजी इन द कोर्ट, आई एम अनेबल टू कास्ट द वोट, आई एम अनेबल टू कम। सर ऐसा मत करना। गुरु सो कपट मित्र सो चोरी, गुरु सो कपट मित्र सो चोरी, कह हो निर्धन कह हो कूड़ी। हमारे साथ ये काम मत करना। जहां भी मिले प्यार से मिलेंगे। तो अब आप लोग बताओ, आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? इंटरव्यू ले या एडजॉर्न कर दें आज 25 तारीख के लिए? कर दें आज? मैं अपने साथी श्री राकेश सहरावत जी, श्री संजय राठी जी, दोनों के सहयोग से, और मेरे अन्य गेस्ट श्री हिमाल अख्तर साहब, कुमार मुकेश जी, जैसा आप लोगों ने प्यार सबको दिया, और ये सब भाग्यशाली आप कि बिल्डिंग के बनते बनते पहला दिन है आज कि आप फर्स्ट एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में जिस उद्घाटन को चीफ जस्टिस साहब को करना था, वो उद्घाटन आप लोगों ने आज कर दिया है। तो बार काउंसिल की तरफ से आपको बधाई देते हुए सभी को बिना इंटरव्यू, बिना डिस्कशन, वी आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू एज एडवोकेट। पीछे नहीं, जिन जिन ने ताली नहीं बजाई अपने लिए बजाइए, हमारे लिए नहीं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भी महसूस हुआ कि नहीं हुआ वकील बन के? नहीं हुआ? घर में जाकर डेली अपने आप को बिजी दिखाना, चाहे कचहरी में काम तुम पे हो, कॉफी पीकर मम्मी भी पूछे बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी 3 मुकदमे लगे हुए। रिश्तेदार घर में आ जाओ, उसको देख के तो निकल ही जाओ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोली कचहरी का आपको पता नहीं, हाईकोर्ट में 2 मैटर लगे हुए। इसलिए ये मूल मंत्र है आप लोगों के पास, जो हमारे पास था हमने सब कुछ तुमको दे दिया। बाकी माया आपके हाथ में है। अच्छे बनो, बढ़िया बनो, आगे चलो, मर्सिडीज लाओ। हमारे राठी साहब अभी बाय ग्रेस ऑफ द गॉड 89 लाख रुपए की गाड़ी लाए हैं। मैं और राठी साहब एक ही दिन यहीं से गए थे बुक कराने, दोनों मेरा नाम भी बुक करा दिया। मैंने सुबह ही फोन कर दिया, मैं नहीं ले रहा जी गाड़ी इनको दिला दी। तो ऐसी स्थिति आप सभी के हो, हम ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और केवल ये कहते हैं कि केवल याद रखना, जैसे जीवन में हम कहीं भी मिले एक दूसरे से सम्मान के साथ मिले, प्यार के साथ मिले। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक और बड़ी खुशी की बात वर्मा जी ने, वर्मा जी के लिए ताली भाई, ये आपके एनरोलमेंट में है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, जोरदार ताली मारो बिना पूछे। आप लोगों के लिए आज लड्डू के साथ साथ समोसे और चाय का भी इंतजाम। कहाँ है वो? खाली फिर मुझे अब क्यों बता रहा तू भाई? इसलिए मुझे तो अब बताई, मैंने तो इसलिए नहीं बताओ। जब आप लोगों ने खा लिया तो फिर तुम जो बता क्यों नहीं रही थी? हम ले चुके। अच्छा समोसा और चाय ले ली? ये तो आपने जैसे शादी बारात में आते हैं ना, नाश्ता पहले ले लिया। चलो ठीक है जी, भाई थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। लड्डू आप लोगों के लिए अभी बचे हुए हैं। और अभी हम नेशनल एंथम, बैंड सेरेमनी भी आपके साथ होगी। और जो काम आपका घर जाके होना था 10 दिन बाद, वो आज ही हम आपका पूरा कर देंगे। आपको बैंड पहना कर ही यहाँ से निकल बना के देंगे। पहले बैंड सेरेमनी, फिर आपका
नेशनल एंथम और उसके बाद लड्डू और फोटो सेशन भी आप लोगों का होगा, क्योंकि लाइव चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। आप जैसे जैसे आते जाएंगे 10-10 के हिसाब से आपके फोटोग्राफ्स होंगे, जिसको आप यू कैन यूज होल लाइफ। ये कोई कन्वोकेशन नहीं है ग्रेजुएशन की, दिस इज ए मैटर ऑफ योर लाइफ। यहाँ से आपकी जिंदगी शुरू होती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग बैंड हाथ में नहीं रखें, काइंडली फास्टन नहीं। अरे रुक रुक, इसी के लिए तो आए हो तुम लोग। और कोई है इधर पीछे अभी अब अगली कड़ी में हमारे गेस्ट श्री हिमाल अख्तर जी को आर.एस. गोस्वामी जी ने शॉल पहना के स्वागत किया है। आप लोग तालियां बजाएं, बैंड भी बांधे, तालियां भी बजाएं और एक फ्लावर पॉट में अब मैं हिमाल अख्तर जी से और मैं अपने आप को श्री चेयरमैन श्री आर.एस. गोस्वामी जी को शॉल और प्लांटर श्री हिमाल अख्तर जी और सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब को गिव ए बिग राउंड अप्लॉज फॉर आर.एस. गोस्वामी जी। इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई और इनकी स्पेशलिटी एक और है, इनके पास टेक्निक है कि पैसा कैसे क्लाइंट से निकालते हैं। तो इनका एड्रेस ले लेना, बार काउंसिल से, राउज एवेन्यू में इनका ऑफिस है रोहिणी में, तो ये तरीका बता देंगे क्लाइंट से पैसे कैसे निकालते हैं। और पैसा निकालने के साथ साथ गोस्वामी जी आज लगता है भूल गए एक चीज बताना कि पैसे किस क्लाइंट से ज्यादा लेने हैं। वो अब ले सकते हो। एक तो पड़ोसी से क्योंकि हमेशा दुख देगा आके, हमेशा आएगा, घंटे कॉल में बजाएगा, बोलेगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है। एक रिश्तेदार से और एक रिश्तेदार से 3 गुने लेने। जो नॉर्मल क्लाइंट से पैसे लोगे उससे 3 गुने 10 गुने भी ले सकते हैं, जैसा पॉकेट अलाउ करे, क्योंकि जो ज्यादा परेशान करे उनसे ज्यादा पैसे ले। अच्छा कोई बात नहीं। अब संजय राठी जी का स्वागत, एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर हैं वो, तो हम लोगों का तो करना है काम ही है उनका। अब आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए राष्ट्रीय गान के लिए। भाई जोरदार मुकेश जी ने हमारे सेक्रेटरी है, बात को मिलके सारा आज इन्होंने अरेंजमेंट किया है बाहर। बोल दो ना। थैंक यू सर। अब राष्ट्रगान होगा, भाई जरा देखिए क्या नाम है, शुरुआत कराएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप सब बैठिए सीट पे। 10-10 लोग आप इस साइड से आएंगे ऊपर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और जिसको भी ये फोटोग्राफ अगर चाहिए हो तो नंबर मिस्टर सलीम का ले लेना, ये ऑप्शनल है। अगर कोई अपनी मेमोरीज के लिए लेना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। आइए ये यहाँ पे अभी फोटोग्राफी के बाद अपना सीट लेके जा सकते हैं आप लोग। सीट FIR
आपके लिए भाई जो चेयरमैन बार काउंसिल के जाना भाई जरा भाई दो आइए सर। जोरदार You all are lucky since our chairman of this council श्री के मेनन साहब जोरदार तालियों से उस ट्रैफिक में लेट हो गए थे, टाइम टू टाइम उनका इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। We all are lucky। प्लीज जोरदार एक बार जोरदार ताली करके वकील बन गए आप लोग। मैं 2 मिनट कार्यक्रम को रोकते हुए मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लेसिंग के रूप में जरूर आप लोग सभी यू ऑल आर लकी कि चेयरमैन साहब हमारे बीच में है, 2 शब्द जरूर से बहुत अच्छा उपस्थित एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन RS गोस्वामी जी, श्री राकेश शेरावत जी, कुमार मुकेश जी, फॉर्मर सेक्रेटरी संजय राठी जी, फॉर्मर वाइस चेयरमैन श्री हिमाल अख्तर जी। क्या कहूँ तुम्हें भाइयों बहनों बच्चे, क्या कहूँ तुम्हें। कई मेरे बराबर भी 2-4 सर्विस से आए होंगे और मैं सबको बच्चा ही कहूँगा, चूँकि आपसे तो मेरे बच्चे बड़े हैं। तीनों बच्चे लॉयर्स हैं, एक 2007 में, 2008 में, फिर 2014 में, तो आपसे बड़े हैं। मेरे से पहले मेरे इन साथियों ने आपको कई चीज़ों से अवगत कराया होगा, पर मैं अपना एक्सपीरियंस जो आज मेरे साथ हुआ है, इसके बावजूद कि हम इतना आपको यहाँ सिखाकर भेजते हैं, बताकर भेजते हैं। आज मैं सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह बेल मैटर में था, मैं खड़ा रहा, नए बच्चों ने सीट नहीं दी। अल्टीमेटली जज को कहना पड़ा, फिर सब खड़े भी हो गए। फिर मैंने यहाँ तक कहा, भाई इतने बेशर्म हैं ये कि इतना सिखाकर भेजते हैं। आज ये बहुएं हैं, कल को सास इन्होंने भी बनना है। मैं भी आज सास हूँ, कल बहू थी, कल मैं भी यंग था। अब मेरे को 44 ईयर्स हो गए इस वकालत में, कईयों को तो पिताजी भी नहीं होंगे इस वक्त। 2-3 चीज़ें कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बार बार मैं अपने साथियों से यही कहता हूँ, अक्सर मैं यहाँ आता नहीं हूँ, एनरोलमेंट कमेटी में आया हूँ 2-4 बार। इस बार मेरे ख्याल 17,000 से ज़्यादा है, ये बता रहे 15,000 नया लॉयर्स इस साल बना है। जब मैंने पहली मरतबा बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था तो 13,000 कुल वोट पोल हुए थे। पिछली मरतबा 52,000 वोटर था, 31,500 वोट पोल हुआ। इस बार 1,70,000 से ऊपर है। तो मैंने ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा यहाँ एनरोल होना चाहता है आकर। अब आप सारे वकील बन गए, अब हम आपको चाहे हमारे इधर से पेश हो या इधर से पेश हो, हमें आपको लर्नड फ्रेंड कहना है। लर्नड क्यों कहा जाता है? कि आप विद्वान हो, काम भी विद्वान वाला करना, सड़कों पे कोट पहनकर बैंड पहन के मत घूमना, लड़ाई झगड़े मत करना कि मैं वकील हूँ, मैं खुदा बन गया हूँ, ये काम मत करना। हमारी फ्रेटर्निटी का सिर मत झुकाना जाके समाज में। जब भी हमारी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, यंगस्टर की वजह से हुए हैं। बार 3-3 महीने 4-4 महीने स्ट्राइक पर गई है। जब कमीशन बैठा है तो वो उन्होंने अपनी वर्डिक्ट नहीं दी है, जो कि दोषी वकील पाया जाता है।
मेरा ख्याल ये काफ़ी है आपके लिए शब्द इन बातों से। दूसरा, अगर कोर्ट में रिलीफ लेना है, समय बदल गया है, आप में से ना जाने कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बन जाएंगे कल को एग्जाम देके, कौन प्रोसिक्यूटर बनेगा आप में से जाकर, कौन बच्चे कितने फर्मों में चले जाएंगे, कितने लिटिगेशन में जाएंगे। आजकल लिटिगेशन में बच्चे कम जा रहे हैं। वकील वही है जो लिटिगेशन करता है। फर्मों में कुछ नहीं है, नौकरी है, तनख्वाह तो जरूर मिल जाएगी, वकील कभी नहीं बन पाओगे। वकील हमेशा, चाहे फौजदारी का है, क्रिमिनल सिविल का है, चाहे वो कमर्शियल का कर रहा। आज हमारे ज़माने में तो दो ही था, सिविल या क्रिमिनल। अब तो कमर्शियल, क्या एनसीटी, पता नहीं क्या क्या खुल गए हैं। आपको इतना एवेन्यू है, आप इतने थैले भर भर कर नोटों के ले जा सकते हो अगर मेहनत करोगे। अब ऐसा मत करना केस लेने के लिए थाने थाने घूमो। थानेदार कभी इज्जत नहीं करता वकील की। अगर थाने जाओगे बदतमीजियां करते हैं, मत जाना कभी भी। थाने जाने का मतलब है, थानेदार तो थानेदार, एक मतलब कांस्टेबल आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप धमका एसएचओ को धमकाना चाहो तो घर बैठे धमका सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सीनियर भी आपको सिखाएंगे। अच्छे सीनियर को ज्वाइन करना। मैंने देखा है आजकल, बुरा मनाया, दो चार ने मुझे कहा भी है, मेरी स्पीच चीजें चली जाती है। अब ये स्पीच थोड़ी देर में ये सारा मेरे ख्याल ऑल ओवर इंडिया चली जाएगी, लाइव है ये। अब जिनका जो भी रिलेशन है मैं नहीं जानता, लेकिन एक रखना ध्यान, ये जो बच्चियां आई हैं ना, आपकी भी घर में बहन होगी। आपके माँ बाप, इनके माँ बाप एक ऐसी जगह भेजते हैं कि जो न्यायालय का प्राकरण या प्रांगण है उसमें सेफ है हमारे बच्चे। ये डिपेंड लड़कियों आप पे भी करता है, बहनों, बच्चों आप पे डिपेंड करेगा आप कौन से सीनियर को चुनते हैं। अच्छे सीनियर को चुनना, जल्दबाजी मत करना कि आते तो आपको नोट मिले। अच्छा सीनियर सिखाने का प्रयत्न करेगा, नोट बहुत कम देता है, पैसे नहीं देते। मेरे यहाँ 15-20 है, मेरे ख्याल 25-25, 30-30 भी रही है। हाई कोर्ट तक है मेरे, मैं नाम नहीं लूंगा। सेशन कोर्ट में कई जूनियर्स हैं मेरे, एडिशनल सेशन जज हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, प्रोसिक्यूटर है, 2 यूपी में है, 2 झारखंड में है, डिस्ट्रिक्ट जज बन गया एक आगरे का। लेकिन उनको भी यही बात सिखाई है, कल जज भी बने, मजिस्ट्रेट बनोगे तो बार से बना के रखना। बार जननी है। जज रहे, एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, 60 साल में रिटायर होगा, घर आ जाओगे, फिर इसी प्रांगण में, फिर इसी फ्रेटर्निटी में यहाँ आके एनरोलमेंट को फिर रिन्यू कराओगे। हाई कोर्ट के बन गए, रिटायर हो गए तो 62 साल, सुप्रीम कोर्ट से 65 साल। यहाँ कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। जेठमलानी जी 95 ईयर्स। राजेंद्र सिंह थे जबलपुर के, जिन्होंने इंदिरा गांधी के केस लड़े, बड़े बड़े केस लड़े। 100 साल में कुछ दिन बचे थे, मरने वाले दिन भी 30 लाख रुपया कमा कर गई हैं। सरदार थे, लेकिन जबलपुर में जाके पगड़ी रख लेते थे, लेकिन वो कट शर्ट सरदार थे। जब वो बहस करते थे कोर्ट में, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको चंद्रा स्वामी में, शुएब इलियासी में और कई केसों में ब्रीफ किया। उनको मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। जब वो बोलते थे कोर्ट में तो फूल झड़ते थे। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। टेम्परेरली आप पैसा कमा लोगे इधर उधर ये वो करके। कभी किसी जज को मत बेचना, जज के नाम के पैसे मत लेना। देर सवेर पता चल जाता है। एक आध बार काठ की हांडी चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ती है। प्रोसिक्यूटर के नाम पे नहीं लेना। अपनी प्रैक्टिस ईमानदारी से करना, और ईमानदारी वो देर सवेर देर कर सकता पर अंधेर नहीं करेगा, वो आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन माफी मुझे सबसे पहले मांगनी चाहिए थी, लास्ट में मांग रहा हूं। घर से 1 बजे निकला, 2:30 बजे पहुंचा,
एक लंच पे, वहाँ से 4 बजे निकला, अब आया हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक बड़ा दर्दनाक है। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरी वजह से, वैसे मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर दी कि आप अपना कंटिन्यू करो, मैं पहुँच जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और नए साल की, नव वर्ष की शुभकामनाएं। और ये लास्ट मीटिंग है शायद आपकी, एक और करेंगे ये मीटिंग, मेरा ख्याल 22 की या कितने की है, 23 तारीख को। शायद मैं 23 तारीख को नहीं यहाँ आऊँगा, मैं आज चला जाता, मैं बेंगलोर जाता है आज, मैं जिंदल में जाता हूँ, लेकिन मेरा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डेट 18 लग गई है, पता नहीं अब 20 भी लगे, जब मैं 22 को फिर निकलूँगा। और जो लास्ट में जो बात कहने, सेहत है तो संसार है, बाकी कुछ भी नहीं है। सेहत के बिना कुछ नहीं है। मेरे एक्सीडेंट 2 हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए हैं। सेहत का मुझे पता, मैंने नज़दीक से मौत देखी है। सेहत नहीं तो कुछ नहीं है। सैर वैर भी करना है, सैर मैं बहुत करता हूँ, 10-12 किलोमीटर। सेहत है तो सब कुछ है। ये सेहतमंद है। ये देखिए, सबसे बड़ी, इनको हिंदी मेरे से बेहतर आती है, संस्कृत मुझे आती नहीं, संस्कृत के श्लोक बोलेंगे। सामने बैठे हैं हिमाल अख्तर जी, इनको उर्दू भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इनसे ज़्यादा भाषा इन 4-5 को नहीं आती, मुझे पंजाबी भी आती है, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ। वहाँ गुरमुखी कहते हैं, तो मेरे को पंजाबी भी आती है, थोड़ा बहुत उर्दू भी आता, मेरे फादर साहब ने सिखाया हुआ है। तो कहने का मेरा पर्पस सिर्फ 2 ही चीज़ों का है। अच्छे वकील बनना है तो एक तो समय और दूसरे जजेस की इज्जत करना। जब कोर्ट में घुसो तो बिल्कुल सिर झुकाकर, कोर्ट से निकलो सिर झुकाकर। जज सामने ऊपर बैठा, वो देखता रहता कैसे वकील साहब अंदर एंटर कर रही हैं, बाहर कैसे कर रही हैं। शायद मैं ऐसा नहीं था, अपने ज़माने में मैं सिर तो झुकाता था, लड़ता बहुत था मैं जजेस से, लेकिन वो मैंने रियलाइज़ किया लेटर ऑन। अब कई जजेस मुझे कहने लगे हमें ये मनन अच्छा नहीं अब लगता, जो सिर ज़्यादा झुकाता, हमें लड़ने वाला ही मनन चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं गलत था, नहीं लड़ना चाहिए। जज से जितना, खासकर फौजदारी में डिस्क्रिशनरी पावर है। सिविल में मेरे ख्याल स्टे देने की पावर बहुत होती है, किसी को भी स्टे दे दो, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर है वो जो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से जज साहब को, और कोर्ट क्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कौन से सीनियर चुनते हैं। सीनियर्स की भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे सीनियर है हमारी बार में, बहुत अच्छे काबिल लॉयर्स हैं, लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। पर कोशिश करना पहले ट्रायल कोर्ट से ही स्टार्ट करना, ऊपर से नीचे कभी आ नहीं पाओगे, नीचे से ऊपर कभी भी जा सकते हो। जेठमलानी ने स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, बॉम्बे से, जबलपुर से स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजेंद्र सिंह, 2 बड़े नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट के थे सीर भाई, सोली सराब जी। अब लेटेस्ट मैं बताता हूँ, CGI रिटायर हुए हैं, उनके पिताश्री भी जज थे, उदय ललित। उनसे मैंने सीखा है बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने। एक केस कर रहा था मैं उनके साथ, उनको टिप्स पे, CRPC टिप्स पे होती थी। एक दिन मुझे पूछ मनन वो देखना वो सेक्शन इसमें क्या है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता जी के हम आर्ग्यू कर रहे थे, 1 साल केस आर्ग्यूमेंट्स चली है वो, मैं परप्लेक्स हो गया, मुझे याद है उनका ये दिस इज द सेक्शन। उदय ललित जी को टोटल CRPC CPC के ऑर्डर रूल जो भी होते हैं और CRPC का एक सेक्शन उनको ओरली याद होता था। और जितनी बार आप CRPC, एक गुटका होता है फौजदारी में, उसमें CRPC, फिर IPC, फिर एविडेंस एक्ट, और जिसकी एविडेंस एक्ट में मास्टरी हो गई, चाहे वो सिविल है वो क्रिमिनल है, वो कभी मार नहीं खाएगा इस वकालत में। एविडेंस एक्ट इज द रूट, जड़ है पूरी वकालत की। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और मैं दुआ करता हूं दिन दुगनी रात चौगनी आप प्रगति करो, कल को मजिस्ट्रेट बन के आओ, हम पेश हो ना हो, हमारे बच्चे पेश होंगे तुम्हारे आगे, प्रोसिक्यूटर बनो, तरक्की करो, कल को मेरी तरह छोटा कोर्ट आपका भी हो जाएगा, सीनियर डेजिग्नेट भी 20-25 साल में हो जाएगा। समय का पता नहीं लगता। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कल वकालत में आया था,
19 सितंबर 1980 में 2 टॉफियां देके हमें बार काउंसिल में एनरोल कर लिया था। ये जो बैठे हैं ना साहब, ये भी मेरे से पहले वाइस यहाँ के चेयरमैन रही हैं, इनके पिताश्री भी यहाँ के चेयरमैन रही हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है। गोस्वामी जी पहले मेरे सपोर्टर थे, फिर ये 2003 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ये पहली मरतबा आई हैं जीत के, पहली बार जीत के आए हैं। वो सेक्रेटरी रह ली हैं, ये वाइस चेयरमैन रह लिए हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये चेयरमैन रह लिए हैं, ये चेयरमैन रह लिए हैं। अब तुम्हारे में से अगली बार कौन इलेक्शन लड़के हमारे साथ बैठेगा, ये भविष्य की गर्भ में लिखा। नहीं, अभी मत बताओ, अभी पहले वोट ही दे रहे तो एक बार अभी देती जल्दी मत कर। पता नहीं ये कौन सा हमारा कहना मानेंगे। कई इलेक्शन, जैसे मैं स्टूडेंट्स नेता था, लीडर था, मैंने आते 3 महीने में पटियाला हाउस इलेक्शन लड़ लिया था और सेक्रेटरी बन गया था। तो आप में से कौन सा लीडर बनकर यहाँ आ जाए कुछ नहीं पता। बेस्ट ऑफ लक, खूब तरक्की करो, खूब बड़े खुलो हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जोरदार तालियों से चेयरमैन साहब का स्वागत करें भाई। और आप लोगों ने अनुभव फिल्म में अपने कमेटी के मेंबरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चेयरमैन साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए शॉल उड़ाकर और एक प्लांटर देकर। राठी जी आ जाओ, राठी जी थाली की सबको अच्छा लगा नहीं लगा? सब बातें मजबूत होके जा रहे हैं ना आज आप लोग। थैंक यू। अब जो लोग रह गए जिनके फोटोग्राफ, चेयरमैन साहब भी आ गए, भी ऊपर आते जाइए और अपना क्लियर उधर जोर जोर की आवाज मारा है ग्रुप पे। इधर देखो, उधर देखो, कुछ गिरेगा नहीं। मैंने बच्चे थोड़ा आगे प्लीज, थोड़ा आगे आइए प्लीज।